ये कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल उठाते हैं, उसको एज एन एविडेंस पेश करते हैं। दोस्त, आर्टिकल और स्टडीज़ में फ़र्क होता है। जब आप सरकार से सवाल करते हैं, आप सिस्टम से सवाल करते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की। डॉक्टर, क्योंकि ये बात करना ज़रूरी हो गया है। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है, वो आदमी अपने इन मंसूबों में कामयाब हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये सही है, उन्हें लग रहा है कि वो साइंस बेस्ड बातें करता है, उन्हें लग रहा है कि वो लॉजिक बेस्ड बातें करता है, जबकि ऐसा कुछ मुझे अभी तक नज़र आया नहीं है। जिस दिन आएगा आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम। अभी हमें बात करनी है मास्क के ऊपर। काफ़ी दिनों से वो मास्क को गुलामी का प्रतीक बता रहा है। वो कभी छीका बोलता है, कभी कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या क्या वर्ड यूज़ करता है। दे आर रैंडम डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके सपोर्टर इस बात को सही मान रहे हैं, उससे ज़्यादा इस बात को साइंटिफिक मान रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इस बात को लॉजिकल मान रहे हैं। तो यहाँ पे आज मुझे ये कहना है कि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मास्क के बारे में तूने कुछ नहीं बोला, तूने कुछ नहीं किया। पहली बात ये कि दोस्त, मास्क के बारे में उसने कोई बहुत अच्छी बात की नहीं है जिसके ऊपर बहस की जा सके। टोटली लॉजिकल बातें हैं। इस बात से समझिए कि वो ये कहता है कि आप मास्क लगाते हो तो आपका सांस घुट जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, आप गुलामी पे तो खैर जाना ही नहीं चाहिए। तो हरियाणा और पंजाब में खासकर इन एरियाज़ का मुझे पता है। आप लोग अगर अभी जाएंगे खेतों में तो लोग फसल की कटाई में और उसका फाइनल जो भी आउटकम है उसमें लगे हुए हैं। तो आप जाके देखिए कि वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे किसान ऐसे मिल जाएंगे जो सारा दिन खेत में काम कर रहे हैं। और क्योंकि इस दौरान खेती में जब ये मौसम चल रहा है और सब जगह कटाई चल रही है तो बहुत सारी धूल उड़ती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बाद में जिसको तूड़ी बोलते हैं या जो रिमेनिंग है उसको इकट्ठा करते हैं, ट्रॉलीज में डालते हैं, लेके जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और आप यकीन मानिए कि वो 4-5 लेयर का अपना उनके पास गमछा होता है, तौलिया होता है, जो भी होता है, उसको कस के बांधते हैं मुंह पे, है ना। सिर्फ ऐसे मास्क की तरह नहीं लगाते, कस के बांधते हैं। और वो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 महीना इस पे काम करेंगे। जो लोग मजदूर हैं, जिन लोगों की छोटी खेती है, वो भी ज़्यादा नहीं तो 15 दिन इस पे काम करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, उनमें से कितनों का ऑक्सीजन लेवल डाउन गया है? उनमें से कितने इस गमछे की वजह से, इस काइंड ऑफ मास्क की वजह से मारे गए हैं? ये एक बहुत बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा कंपैरिजन है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि बल्हारा की बातों में कितना सच है। दूसरा, डॉक्टर्स ने दावा किया है बल्हारा के साथ इंटरव्यू में भी, पानीपत के डॉक्टर थे शायद वो, कि आप मेरे पास आके बैठिए, मास्क लगाइए 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन। अगर आपको मास्क की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है या आपकी हेल्थ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जिम्मेदार हूँ। इन भाई साहब के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उसी इंटरव्यू में इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए कि आप मुझे वो स्टडीज़ दीजिए। ये बंदा ऑनलाइन है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसके पास वो स्टडी खुल नहीं रही है। कह रहा है कि इंटरनेट स्पीड स्लो है, ये खुल नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे है। लाइक कैसे मेरे भाई? व्हाट्सएप पे आपके पास कोई चीज़ है, आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आपका इतना इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है कि आपकी जूम मीटिंग या जो भी वो वीडियो कॉल का सॉफ्टवेयर है वो मस्त काम कर रहा है, लेकिन आपके पास एक जो डॉक्यूमेंट सेव है वो नहीं खुल रहा है। इस तरह की स्टडीज़ रखते हैं। दूसरा, आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल उठाते हैं, उसको एज एन एविडेंस पेश करते हैं। दोस्त, आर्टिकल और स्टडीज़ में फ़र्क होता है। आर्टिकल ओपिनियनेटेड हो सकते हैं, आर्टिकल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टडी जो होती हैं वो प्रॉपर रिसर्च द्वारा की जाती हैं। स्टडी जो होती हैं वो एक नहीं, काफ़ी सारे लोगों पे की जाती हैं। एक पर्टिकुलर साइंटिफिक उसका मेथड होता है, उसमें नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उसका डेटा पब्लिश किया जाता है, उसको हम स्टडी बोलते हैं। आर्टिकल काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है कि आज मुझे बुखार हुआ और मुझे ये फील हुआ और मुझे लगता है ये रीज़न है, वो भी चीज़ आर्टिकल में जा सकती है, लेकिन ये चीज़ कभी भी साइंटिफिक स्टडीज़ में नहीं जाएगी। तो ये लोग जब आपको ऐसे कुछ प्रूफ दें तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत मिस इन्फॉर्मिंग होते हैं, बहुत इलॉजिकल होते हैं, और इनके सपोर्टर जो मेरे इनबॉक्स में आके या मेरे कमेंट्स में आके जो भी ये सब लिख रहे हैं, एक बार सोचिए इस बात को कि अगर सिर्फ मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाता, आपके मरने पे बात आ जाती, तो वो लोग जो सारा दिन सिर्फ खेत में ये मास्क लगा के नहीं बल्कि काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं ना, जोर भी लगा रहे हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप मास्क पे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर चालान की आती है, गवर्नमेंट की आती है, तो दोस्त वो साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है,
वो आपकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वोट देते टाइम आपने गलत लोगों को चुना है, वो आपके लिए गलत पॉलिसी बना रहे हैं, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। इसमें आप साइंटिस्ट को या मास को दोषी नहीं ठहरा सकती। अगर सरकार आपके गलत चालान काट रही है, अगर सरकार आपके गलत नियम बना रही है, तो उसके दोषी या तो आपकी सरकार है या कहीं ना कहीं आप खुद हैं जो आप वोट देने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चुन के आते हैं। इन दोनों में फ़र्क समझिए। इस साजिश में जो गुनहगार है वो मास्क नहीं है, वो आपकी सरकार है। इन दोनों को अलग अलग रखिए, आप मिक्स मत कीजिए, क्योंकि मिक्स करने से आप साइंस को, आप लॉजिक को ताक पे रख दे रहे हैं। जबकि आपको सवाल करने चाहिए अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से। जब आप सरकार से सवाल करते हैं, आप सिस्टम से सवाल करते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन उसके जो बेसिस है वो आप लॉजिकल बनाइए कि अगर आप अकेले गाड़ी में बैठे हैं तो मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, अगर बिना मास्क के हमारा काम चल रहा है तो मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, और आप चालान काट रहे हैं 2000 4000 रुपये का, इससे बढ़िया आप 10 रुपये का मास्क दे दो। ये चीज़ें लॉजिकल हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मास्क लगाने से आप गुलाम हो जाओगे, मास्क लगाने से आप मर जाओगे, मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्त ये आपकी लैक ऑफ एजुकेशन को शो करता है। और प्रॉब्लम अगेन, नाम के आगे डॉक्टर लग जाए तो हम भगवान मान लेते हैं। इन चीज़ों को सोचिए, समझिए, और फिर कमेंट में अगर कुछ लॉजिकल है तो आप डालिए। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब ढूंढ के लाऊंगा। और हाँ, अगेन कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बल्हारा से या फिर उसकी जो टीममेट्स हैं उनसे चिढ़ है। दोस्त, ऐसा कुछ है नहीं उनके पास जिससे मुझे चिढ़ने की ज़रूरत पड़े। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से भी जलन रखूँ। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि मुझे लगता है कुछ ऐसी नॉलेज जो मेरे पास है और वो मेरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो मैं पहुँचा रहा हूँ, है ना। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेशक मेरे चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं या मैं आपके फेवर में बोलूं, तो दोस्त लॉजिक लेके आना पड़ेगा, एविडेंस लेके आना पड़ेगा। सिर्फ घटिया कमेंट्स लिख देने से ये होने वाला नहीं है। ये उल्टा कभी कभी मुझे और प्रवोक कर देता है कि मैं आपके सरगनाहों की बखिया उधेड़ दूं, और जो होती रही है। खैर, उधर नहीं जाते हैं। द फाइनल कंक्लूजन इज, मुझे इन लोगों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। ये जो करना चाहें करें, बस मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। तो मिलते हैं जल्दी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।